हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आई हूँ आपके सामने अपना डायरी लेके, मतलब मेरी पर्सनल बुक अहम ब्रह्मास्मि की बुक का एक छोटा सा पेज है। ठीक है, इस बुक में मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ना कि आपको मैं थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा फिगरेटिव वे में समझाऊँ। अब मैं ना एक घर बनाना चाहती हूँ। हाँ, एक घर बनाना चाहती हूँ। उसमें क्या है, ऐसे घर नहीं, मतलब एक मेरे दादा का बेटा है, उसके लिए एक मतलब ऐसे बैठने का एक धूप से बचने के लिए छोटा सा वो टाइप का। ठीक है, ठीक है, ये कितने हो गए ऊपर का? ये बंद कर दो। ये तो वो जैसा बन गया, एक मेज जैसा बन गया। चलो ठीक है, मेज ही समझो। ठीक है, अब मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये ना, ये बनाने से पहले ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी है। चलो छोड़ो, कुछ बातें मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर इसमें से एक भी पिलर अगर गिरे तो क्या ये रहेगा? इसमें हम बैलेंस करके बैठ पाएंगे? नहीं, है ना, थोड़ा मुश्किल होगा। जब एक घर 4 पिलर्स के बिना नहीं बन सकता है, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो 4 पिलर्स हैं वो इनमें से किसी एक के बिना हो सकता है। ठीक है, अब इन 4 पिलर्स के थ्रू मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 सॉरी, मैं 4 वो बताना चाहूँगी जो मेन चीज़ें हैं। हाँ, सबसे पहले है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे पहले है मेडिटेशन। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड वॉक। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ट्यूड वॉक ग्रैटिट्यूड वॉक। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, फॉरगिवनेस 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 और एक क्या है, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड वॉक, मेडिटेशन, और एक होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ओके। आज से जब 3.5-4 साल पहले, जब 2022 में मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ना, तो जैसे अगर आप वो हो, बिगिनर हो, ठीक है, इन बिना इन 4 पॉइंट्स को बिना समझे, बिना आप समझोगे ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या ये मतलब काम कैसे करता है। ठीक है, अब अगर सोचो कि इनमें से एक भी पिलर, जैसे ही मान लो एक घर है या फिर कोई टेबल है, एक भी पिलर हटा दो तो ये गिर जाएगा ना, काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे काम करता है, 30 डेज़ का आपका रहता है। 30 डेज़ मतलब 30 डेज़, एक पौधा लगाते हो, बीज लगाते हो, आप वेट करते हो ना कुछ दिन का। ऐसा तो नहीं है इसको खोद खोद के देखते हो कि क्या अरे बीज लगाए तो हुआ नहीं हुआ। आपको भरोसा होता है ना कि मिट्टी पे, सॉइल पे, यूनिवर्स पे, कि वो कुछ दिनों बाद आके वो एक पौधे का फॉर्म, एक पेड़ का फॉर्म ले लेगा। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको जो भी आपकी विश है, जो भी विश है, स्टार्टिंग में ना 1 या फिर मैक्सिमम 2 विश लो, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में 1 लो बहुत है। अगर आप थोड़े मास्टर हो गए हो, मास्टर मतलब थोड़ा सा बीच बीच में, हाँ भाई ठीक है, आ रहा है, मेरे को आ रहा है, तो 3-4 ले सकते हो। ज़्यादा लोगे ना, मैं तो कहती हूँ कि जो मास्टर्स लोग होते हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि जो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी लोग हाँ वो हाँ सिखाते हैं या फिर वो करते हैं, वो लोग भी ना 1-2 ही लेते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे पास एक ही माइंड है, माइंड हमारा इतनी जगह वो नहीं हो पाता। और जब आप शांत हो गए ना, खुद ही चीज़ें आने लग जाएंगी, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद दे देगा।
अब मेडिटेशन का क्या है, सबसे पहले ना आप ना मेडिटेशन क्या करता है, कभी आप देखना आपके आसपास अगर वो भी हो ना, भीषण युद्ध भी हो रहा हो ना, अगर आप मेडिटेशन के मूड में हो, मतलब अलाइनमेंट में हो, तो वो इतना बड़ा वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो वो है ऑरा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज़ है, ये यूनिवर्स के साथ आपको जोड़ता है। और मेडिटेशन ये करता है कि आपको एक अलग ही ज़ोन में ले आता है कि आपको आपके साथ जोड़ देता है। हमको दुनियादारी से मतलब है, ये क्या हो रहा है दुनिया में, वो कहाँ तक जा रहा है, वो कितना ग्रोथ कर रही है, ये है वो है, हमको सबसे मतलब है, हमको खुद से मतलब नहीं है। आपके भीतर कितना पोटेंशियल है पता है आपको? अगर आप सोचो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप कोई भी चीज़ खुद के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी और के लिए। तो सोचो आपके भीतर जो बैठा हुआ है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है, उसको आप नेग्लेक्ट करके दूसरों पे फोकस कर रहे हो। खुद पे फोकस करो, मतलब खुद की आत्मा पे। आपका ईश्वर आपके भीतर बैठा हुआ है ना। भगवान ने ना जब इंसान को दिया, मतलब वो बोला कि एक जादुई चीज़ रखनी है, कहाँ रखूँ? बोले मिट्टी के अंदर। बोले नहीं। बोले कि कहाँ रखूँ? आसमान में। नहीं, वहाँ पे भी इंसान खोद लेगा, मिट्टी के अंदर भी खोद लेगा, कहाँ रखें? कहाँ रखे? पानी के अंदर। पानी के अंदर भी इंसान खोज लेगा। तो बोले रखे कहाँ? बोले इसको इंसान के अंदर ही रख दो, वो सब जगह खोजेगा, खुद के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मृग तृष्णा सा मृग तृष्णा नहीं, वो ये जो कस्तूरी मृग होती है, वो कस्तूरी सब जगह ढूंढती है, खुशबू आती है तो सब जगह ढूंढेगी, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं ढूंढेगी। ठीक है, मेडिटेशन का ये रहता है। मेडिटेशन क्या है, बस पता क्या है मेडिटेशन की? फोकस्ड हो जाओ दिन में ना। अगर अब स्टार्टिंग में दिन में ना 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का ना, जैसे कभी रील स्क्रॉल करते करते आपको 10-20 मिनट हो जाते हैं ना, थोड़ा रील से हटके या फिर जो भी फालतू का कर रहे हो वो हटके आप अपने काम पे वो फोकस्ड हो जाओ कि ये क्या कर रहे हो, मतलब ये खुद के अंदर फोकस्ड हो जाओ। और मेडिटेशन करते वक्त ही आप विजुअलाइजेशन को ले सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग करोगे ना तो वो आपको भारी लगेगा कि हाँ। सबसे पहले क्या करना है, आंखें बंद करना है, थोड़ा अपनी सांसों पे ऐसे 2 मिनट 1 मिनट ध्यान रखना है। उसके बाद जो चाहिए विजुअलाइज करना है। कितने दिन के लिए? 30 डेज़ के लिए। कुछ भारी काम नहीं है, बहुत बड़ा भारी काम नहीं है, जो भी कर रहे हो उसके साथ हो सकता है। जो भी चाहिए ना, जैसे कहीं कहीं पे भी आपको वो चाहिए, वो फीलिंग क्रिएट करो। जो कपड़े पहन के गए हो वो कपड़े देखो, क्या पहन के गए हो, ये वो। उसके बाद आप देखना 30 डेज़ के बाद जब भी वो बीज आप रख रहे हो वो एक दिन मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, और भरोसा रखो, वो तो आ ही जाएगा ना, वो भरोसा। और ग्रेटिट्यूड वॉक मतलब नॉर्मली हम लोग शिकायतें करते हैं ना, इसके लिए उसके लिए, दुनियादारी के लिए, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। वो शिकायतें करना बंद करो और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड मूड में चले जाओ। ग्रेटिट्यूड मूड मतलब कि अच्छा मेरी सांसें भी चल रही हैं, ओहो मैं इतनी सुंदर दिखता हूँ, मेरा घर कितना अच्छा है, कितनों के पास तो घर भी नहीं होता, ओहो मेरे पास कम से कम इतने रुपए हैं, किसी के पास तो पैसे भी नहीं होते, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, मैं भी स्वस्थ हूँ, मैंने इतना एजुकेशन पाया है कि कम से कम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले वीडियोस देख रही हूँ, है ना। और ग्रेटिट्यूड वॉक कम से कम 10-20 मिनट का होना चाहिए। कोई भी मतलब रात का टाइम ऐसा हो जो मतलब ये पेड़ पौधे के पास या फिर खुले आसमान के पास जाके उनको अप्रिशिएट करो कि कितना सुंदर है, भगवान तूने कितना सुंदर बनाया है, ये वो करके। हाँ, दिल से आना चाहिए ग्रेटिट्यूड, ये नहीं ऊपर ऊपर से। तो फिर वो यूनिवर्स और तुम्हारा दिमाग ना वो कनेक्ट है, वो समझ जाएगा। और फॉरगिवनेस क्या है कि हमारे साथ पास में कितने लोगों ने कितना बुरा किया है, या फिर जो भी आपने सो कॉल्ड समझ रखा है कि ये बुरा किया है, लेकिन एक्चुअल में वो बुरा नहीं था, वो कुछ हमारे ही कर्मों का वो फल था। वो बाद में कभी समझाऊंगी कि फॉरगिवनेस क्या है। तो फॉरगिवनेस मतलब कोई भी जैसे आए ना कि अच्छा इसने तो मेरे साथ ऐसा किया गंदा, ओहो कुछ नहीं, वो हमारे ही थॉट्स का परिणाम था, तो उसको माफ़ कर दो। कोई भी थॉट्स आ रहे ना बार बार, उसको माफ़ करते रहो
कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। अगर कोई आए ना, अरे इसने तो मेरे को इतना किया था, कहना ठीक है, किया था, जो किया था उस लड़की ने, लड़के ने, इसने, उसने, टीचर ने, वो ने, कहना 30 दिन बाद आना। 30 दिन बाद वो आएगा ही नहीं, वो हैबिट बन जाएगा। उसके बाद ये ना 30 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या करना, छोड़ दो। और छोड़ दो मतलब कि एक फॉरगिवनेस, और एक ना आपको वो बन जाएगा, ठीक है, एक हैबिट बन जाएगी। तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड की भावना में और मेडिटेशन करते रहो, इन दोनों को, मेडिटेशन को और ग्रेटिट्यूड वॉक को करते रहो। और कभी फिर एक टाइम बाद ऐसा आ जाएगा आपके सबकॉन्शियस में 30 डेज से पहले ही वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा वो बात। उसके बाद क्या करना है, आप एक टाइम बाद जब सबकॉन्शियस में चले जाएगी ना वो बात, तो आप खुद ही भूल जाओगे उन सब चीज़ों को। और सबकॉन्शियस में कोई बात गई है नहीं गई है, वो पता करने का यही तरीका है कि जो आपकी विश है उसको आप भूल जाओगे, ऑटोमेटिक भूल जाओगे। आपको कहते हो ना, अरे ये विश भूल नहीं रहे हो, खुद भूल जाओगे आपकी विश को। फिर 30 डेज बाद, या फिर जब आप अपनी विश भूल जाओगे, तब वो बीज की तरह निकलेगा। चाहे आपका कितना बड़ा विश हो, जैसा भी हो, यूनिवर्स आपकी थाली में आके परोस देगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्त, खूब हंसो, खूब खेलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि 2026 आ गया है है ना। ओके, फिर बाय बाय। हाँ, कोई कन्फ्यूज़न होगा मेरे को कमेंट करके पूछना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।